नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम अयोध्या शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में हैं। धन्नीपुर गांव वही गांव है जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मस्जिद बननी है। आप ये बोर्ड में तस्वीर देख पा रहे होंगे। ये तस्वीर कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ लगाई गई थी और पहले डिसाइड हुआ था कि इसी प्रकार की मस्जिद यहाँ बनाई जाएगी। ये आम तरीके की मस्जिद जैसे दिखती है उससे कहीं अलग है। फिर बाद में ये पता चला कि इस नक्शे को डिनाई कर दिया गया है। कोई और मस्जिद, किसी और नक्शे को यहाँ स्वीकृति मिली है जिसके आधार पर यहाँ मस्जिद बनाया जाएगा। हमारे साथ सोहराब भाई हैं जो यहाँ की देखरेख भी करते हैं और जो मस्जिद जो ट्रस्ट बना है मस्जिद के लिए उसमें भी आप शामिल हैं। सोहराब भाई हमें बताएंगे कि यहाँ लैंड कितना है, किस प्रकार से यहाँ काम होना है और अब तक काम होने में देरी क्यों हो रही है। सोहराब भाई, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। मेरा नाम सोहराब खान है, मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ और यहाँ की लोकल थोड़ा देख रेख मेरे जिम्मे रहती है, पदाधिकारियों ने दे रखी है जी। और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई, जिसमें से ये जमीन पसंद किया उन लोगों ने और प्रशासन ने इस जमीन को अलॉट किया वक्फ बोर्ड के नाम। तो अभी तक क्या क्या काम बोर्ड यहाँ जो है कर रहा है? क्या अभी पहले ये नक्शा, जो पुराना नक्शा है, ये दाखिल हुआ था प्राधिकरण में जी। ये नक्शा फिर इसकी एनओसी वगैरह 15 एनओसी मांगी 15 विभागों से, तो उसमें समय लगा एनओसी देने में। पहले ऑफलाइन मांगी, फिर ऑनलाइन मांगी, ये सब प्रक्रिया चली, 1-2 साल इसमें बीत गया। फिर उसके बाद आखिरी में पेच फंसा कि ये कृषि लैंड है, इसको आवासीय लैंड पहले करवाया जाए, फिर वो करवाया गया। उसके बाद नक्शा जाके फाइनल हुआ अभी 1 साल पहले। फाइनल होने के बाद उसका जो है शुल्क इतना मांगा गया कि उतना ट्रस्ट में भी चंदा नहीं, क्योंकि 2019 के बाद ट्रस्ट बना है, इतनी जल्दी तो डोनेशन आ नहीं जाएगा। राम जन्मभूमि का ट्रस्ट 25-30 साल पहले से बना है और चंदा भी बटोरा जा रहा था, तो वहाँ पैसों की कमी तो है नहीं। तो यहाँ अभी पैसों की भी प्रॉब्लम आ गई थी। अब ये है कि अभी नक्शा भी चेंज हो गया है और वो नक्शा कैंसिलेशन हो गया। अब नया नक्शा दाखिल होगा, नई मस्जिद बनेगी। जो उस मस्जिद का नक्शा वहाँ पे लगा है वो दीवार पर। लैंड कितना है यहाँ पे? ये 5 एकड़ लैंड है पूरा। ये इस साइड है ये आपका, और इसके उधर है, वो पेड़ के उधर भी है, पेड़ के उधर भी पीछे भी 5 एकड़। तो क्या क्या यहाँ आपका? यहाँ एक मस्जिद बनेगी, हाँ। और एक कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, एक लॉ कॉलेज बनेगा, एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, एक कम्युनिटी किचन बनेगा। अच्छा, तो ट्रस्ट अभी कुछ एक्टिवली कुछ यहाँ पे कर रहा है लोगों के लिए? अभी ट्रस्ट ने नक्शा चेंज किया, अभी नया 1 महीना हुआ। नक्शा आर्किटेक्ट ने तैयार किया, महाराष्ट्र के रहने वाले इमरान शेख साहब हैं। हाँ। उन्होंने ये नक्शा बनाया है। 5 मीनारों की मस्जिद है और मस्जिद का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अच्छा, तो अब ये नक्शा दाखिल होगा, जो प्रक्रिया है एनओसी वगैरह की वो दाखिल की जाएंगी, फिर ये नक्शा पास होगा। उम्मीद है कि मई से काम शुरू हो जाए, उम्मीद है। अच्छा, सोहराब भाई, हम जानना चाहेंगे कि जो ये पुराना नक्शा था, ये इसको कैंसिल क्यों किया गया? वो कहीं से मस्जिद दिख नहीं रही थी, जैसे मस्जिद को मस्जिद के तरह दिखना चाहिए, तो लोगों को भी मांग थी, यहाँ जनता की भी, आवाम की भी, कि मस्जिद मस्जिद के तरह दिखना चाहिए, इसलिए मस्जिद 5 मीनारों वाली वो बनाई गई। अच्छा, तो 5 जैसे मस्जिद में 5 मीनारें, इनका कुछ ये भी एक अद्भुत चीज है कि 5 मीनारों की मस्जिद आपको बहुत कम कहीं हाँ। शायद देखने को मिले। तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत चीज है जी। 5 मीनार का मतलब होता है इस्लाम के 5 सुतून है, 5 पिलर हैं ये। रोजा, नमाज, हज, फर्ज, ठीक है, ये सब 5 सुतून है इस्लाम के। तो सोहराब भाई, फैसला एक ही दिन आया और आप लोगों को लैंड भी लगभग एक्वायर करवा दिया गया, लेकिन मस्जिद बनने में इतनी देरी हो रही है। क्या सरकार की तरफ से कोई मदद या कोई पहल की गई? सरकार की तरफ से पहल होती तो शायद इतनी जल्दी इतना लेट होता ही ना। सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जमीन चूज करवाई, जमीन उसके बाद सरकार का ही, तो सरकार के ही अंडर में तो प्राधिकरण है। प्राधिकरण इतना लेट किया, 2-3 साल लगा दिया प्रक्रियाओं में, और फिर उसके बाद बता दिया लैंड चेंज करवाइए। तो ये सब अड़चने आती गई। सबसे बड़ी बात पैसे की है। हमारा प्रोजेक्ट अगर 500-600 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उतना पैसा भी तो आना चाहिए पहले ट्रस्ट में। अभी डोनेशन की दिक्कत आ गई, ये सब दिक्कतें। चंदा जो इकट्ठा किया जा रहा है या डोनेशन जो लिया जा रहा है, उसकी प्रक्रिया क्या है? क्या लोग देने में अभी देरी कर रहे हैं या आपकी प्रक्रिया ही स्लो चल रही है? नहीं, प्रक्रिया नहीं स्लो है,
तो अकाउंट बना दिया गया है, QR कोड दिया जाएगा, जिसको 1 रुपया भी डालना है वो सीधे मस्जिद के अकाउंट में डालेगा, किसी के हाथ में नहीं देगा, किसी दूसरे को, थर्ड आदमी को पैसा नहीं जाएगा, सीधे QR कोड से पैसा अकाउंट में जाएगा। अच्छा, जो नक्शा आपने ये चुना है, आप लोगों ने या जनता ने मिलकर के, आपके समुदाय ने मिलकर के, ये वही नक्शा है, ये वही मस्जिद का नक्शा है। तो इसको बनाया या इसको कहाँ से बनवाया गया? इसको महाराष्ट्र के रहने वाले आर्किटेक्ट हैं इमरान शेख, उन्होंने तैयार किया है, और वो मस्जिद का ही नक्शा, करीब करीब वर्ल्ड का नक्शा वही बनाते हैं। अच्छा, मस्जिद का ही नक्शा स्पेशली बनाते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो ये मस्जिद है, ये 5 मीनारों वाली मस्जिद यहाँ पर बनेगी। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो यहाँ पे और आपने कहा कि लॉ कॉलेज बनाया जाएगा, मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और एक कम्युनिटी किचन बनाया जाएगा। हमने सुना है कि कोई एक आप लोगों ने शुरुआत से ही, जब से ये ट्रस्ट आपका बना है, तब से आप लोगों ने एक फ्री एम्बुलेंस सेवा। हाँ, एम्बुलेंस सेवा वो हमारे अंडर में चलती है, निःशुल्क चलती है वो ट्रस्ट की तरफ से। जी। कब से ये चल रही है? वो करीब हो गया 4 साल। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में वो लोगों को तो क्या शहर तक निःशुल्क पहुंचाती है, हॉस्पिटल तक। अच्छा, स्पेशली कोई समुदाय को ही? नहीं, सबके लिए। सबके लिए। यहाँ कोई ऐसी सोच नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म के लिए या मुस्लिम धर्म के लिए, सभी धर्म, सभी, जैसे हॉस्पिटल बनेगा सभी धर्म सभी समुदाय के लिए बनेगा। अच्छा, तो ऐसी सोच होनी चाहिए सबके अंदर। बिल्कुल। तो जमीन ये एक्वायर करने में कोई समस्या या कोई परेशानी आप लोगों को? कोई परेशानी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उसके आदेश पे सरकार ने जमीन अलॉट की। तो जमीन अलॉट होने में भी समय लगा होगा? हाँ, समय लगता है, और प्रक्रियाओं में समय लगता है। जमीन पहले कृषि एग्रीकल्चर विभाग की थी, एग्रीकल्चर विभाग से ट्रांसफर हुई, तो उसके बाद उसका शुल्क रजिस्ट्री ऑफिस में जमा हुआ, तब फिर वो बैनामा चढ़ा। इसके पहले भी कितनी जमीनें आप लोगों ने देखी थी? 2-3 जगह दिखाई थी प्रशासन ने, जिसमें से ये जमीन पसंद आई थी ट्रस्ट वालों को। अच्छा सौरभ भाई, मेरा आपसे प्रश्न है, जैसे मंदिर बनकर तैयार है, सरकार बड़ा एक्टिव होकर के मंदिर के लिए पूरी प्रक्रिया कर रही है, क्या आप लोगों को तकलीफ नहीं होती कि उसी एक्टिवनेस के साथ, उसी तन्मयता के साथ सरकार इसके लिए भी काम करती? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबका है, किसी एक का नहीं होता है। तो उनका नारा भी है सबका साथ सबका विकास, तो उसी तर्ज पर यहाँ भी विकास करना चाहिए। तो आप लोगों का ये है कि कब तक, ये मई तक आप लोग काम शुरू कर लेंगे? हाँ, ऐसी उम्मीद है, अगर कोई अड़चन ना आई तो मई तक काम शुरू हो जाएगा। तो चंदा इकट्ठा करने का जो काम चल रहा है, क्या वो किसी एक कमेटी से ही लिया जा रहा है, या जो भी देना चाहे? जो भी देना चाहे, उसमें बहुत से हिंदू भाई भी देना चाहेंगे। बहुत से हिंदू भाई कह रहे हैं पदाधिकारियों से कि आपके हॉस्पिटल में हम भी देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल ऐसी चीज है जो हर समुदाय, हर धर्म के काम आएगी। जी। और हॉस्पिटल के अलावा आप लोग कम्युनिटी किचन चलाएंगे। कम्युनिटी किचन का क्या प्रक्रिया होगा? 1000 गरीबों को पर डे खाना खिलाया जाएगा निःशुल्क। अच्छा जी। तो ये उसकी व्यवस्था आप इसी कैंपस में करेंगे? तो जो आप 5 एकड़ ये आपका लैंड है, जो यहाँ से लेकर के कहाँ तक है आपका? यहाँ से लेकर के वो मकान जो दिख रहा है वहाँ। जी। और ये पूरा जो ये फेंसिंग हुई है, ये फेंसिंग एग्रीकल्चर विभाग का है। अच्छा, उसके उधर, इसके उधर नहीं है, इसके इधर ही है। अच्छा, तो जो आपका ये पूरा प्रोजेक्ट है, मस्जिद, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कम्युनिटी किचन, तो क्या ये 5 एकड़ लैंड में हो जाएगा? नहीं, अभी 6 एकड़ लैंड और चाहिए। 11 एकड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। तो 6 एकड़ लैंड के लिए और पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं, चाहे राज्य सरकार से या एग्रीकल्चर विभाग से, जैसे भी वो परचेज करेंगे। अच्छा, मस्जिद ट्रस्ट ही परचेज करेगा? हाँ, तो 11 एकड़ में ही पूरा प्रोजेक्ट तैयार होना है। अच्छा, तो अभी तक आपका जो मस्जिद ट्रस्ट बना हुआ है, इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें अभी मस्जिद समिति के अध्यक्ष बनाए गए हाजी अराफात शेख, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, बीजेपी के नेता भी हैं जी। और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं जुफर फारूकी साहब हैं। अतार हुसैन जी हैं जो सचिव हैं इसके, और हाजी वो अरशद अफजाल खान साहब हैं फैजाबाद के रहने वाले, जो भी सदस्य हैं। और सदस्य हैं हाजी फिरोज खान गब्बर, जो रौनाही के रहने वाले, वो भी सदस्य हैं। यही सब है। तो आप जैसे मंदिर बनकर तैयार है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठान 22 तारीख को होने जा रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके को अयोध्या को भव्य बनाया जा रहा है, अयोध्या को विकसित किया जा रहा है, तो क्या अयोध्या के विकास का प्रभाव आप लोगों तक पहुंच पाएगा, या इस पूरे कुनबे तक पहुंच पाएगा या नहीं? क्या लगता है आपको? नहीं, हमारे क्षेत्र का विकास तो जब यहाँ काम शुरू होगा तभी होगा। अच्छा, क्योंकि अब तक सरकार ने सड़कें तक तो बनवाई नहीं हमारे गांव की, तो हम कैसे मान लें कि उससे हमारे ऊपर असर आएगा? पर्यटक वहाँ आएंगे, यहाँ थोड़ी आएंगे। जब यहाँ बन जाएगा, यहाँ भी पर्यटक आएंगे, यहाँ भी विकास होगा, लोगों की रोजगार मिलेगा। अच्छा, तो
जैसा कि आपने देखा कि सोहराब भाई थे जो कि मस्जिद जो बननी है यहाँ के, इसमें ट्रस्ट में भी शामिल है और यहाँ की देखरेख भी करते हैं और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से आप काम करते हैं और काम करने की प्रक्रिया में भी हैं। और उन्होंने बताया कि अयोध्या में हो रहे विकास का कोई प्रभाव अभी तक धन्नीपुर गांव में नहीं पहुंच पाया है, जहां पर कोर्ट के आदेश पर सरकार ने लैंड एक्वायर करवाया था मस्जिद ट्रस्ट को। तो आप तक ऐसी हम तमाम खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सुलभ भारत के साथ। धन्यवाद।